नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ा रहे जिला अस्पताल के कर्मचारी। जिला अस्पताल में मरीज अपने इलाज के लिए सही होने आते हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारी उसे बीमारी परोस रहे हैं। ऐसा ही नजारा जिला अस्पताल में देखने को मिला, जहाँ मरीजों की बेड पर बिछने वाली चादर को जिला अस्पताल में कूड़ेदान के पास जमीन पर सुखाया जाता है। चादर साफ होने की जगह उसमें कई प्रकार के कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, जिससे मरीज अच्छा होने की जगह और बीमार हो जाता है। इसकी निंदा करते हुए समाज सेवी नदीम शमशी ने बताया कि जहां गंदगी हो, स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं और सारे लोगों को सहयोग करना चाहिए और ख़ास तौर पे ज़िला अस्पताल का तो बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। वहाँ पर चादरें बिल्कुल भी नहीं सूखना चाहिए, उसके लिए अलग जगह होना चाहिए जहाँ धूल मिट्टी भी ना हो, इस तरह की जगह होना चाहिए। इससे तो और बीमारियाँ फैलेंगी। जब चादर पे मरीज़ लेटेंगे तो कितनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं जिला अस्पताल में बेड की चादर सुखा रहे कर्मचारी ने बताया, जिला अस्पताल की तो ये जमीन में बिछा रहे हैं, जमीन में सुखा रहे हैं, क्यों? घास पर सुखा रहे हैं। नहीं, यहाँ गंदगी पड़ी है, तमाम कूड़ा करकट पड़ा है। गंदगी तो नहीं, उधर तो है, लेकिन तमाम कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, उस पर जो बीमार और होंगे। जो चादरें सूखने के बाद कीटाणु उसमें बढ़ जाएंगे, मरीजों के नीचे बिछेगी। क्या कहना है? मालूम पड़े कौन धोता है? राजू है। हैं? राजू उन्हीं ने आपसे कहा है यहाँ बिछाने को। क्या नाम है आपका? मुमताज मियां। इस मामले में जिला अस्पताल की प्रबंधक ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। मैं कुछ नहीं बात करूँगी, मेरी अथॉरिटी नहीं है बात करने की। नहीं तो आप मैनेजर नहीं, जो भी है सर बात करते हैं, हम लोग नहीं बात करते। हमारी अथॉरिटी है ही नहीं किसी से बात करने की। बात प्रॉब्लम है ना। लेकिन कुल मिला के चादर जो जमीन में बिछ रही है वो तो गलत है। वो जो बात है वो उनकी बात, हम लोग इनकी बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कल भी बात कर ली। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के उपलक्ष्य में निकली कलश यात्रा। शुक्रवार से टिवरीनाथ मंदिर में शुरू हो गई भागवत कथा के उपलक्ष्य में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। राधा रानी की जय, बोल बरसाने वाली की जय, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोल भोलेनाथ बाबा की जय, बोल त्रिपुटीनाथ बाबा की जय, बोल राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। इस कथा का गुणगान कथा व्यास पूज्य जया किशोरी जी के श्री मुख से किया गया। सत चित्त और आनंद मिलाकर हुए सच्चिदानंद। सत चित्त और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, इस रूप के हैं भगवान। सत्य यानी सत्य। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है बताइए। हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, डेफिनेशन 2 लाइन के लिख कर दीजिए। बताइए सच की परिभाषा क्या है? 2 लाइन में बताइए। श्रीमद् भागवत का महत्तम क्या कहते हैं? आज हो रही है या हर दिन होगी, उसके दूसरे दिन मैं आपसे कथा के आरंभ में पूछूंगी की ओर जाने लगे। हर दिन एक उत्सव हो, चाहे वो शिव विवाह हो, प्रहलाद चरित्र हो, कृष्ण जन्म हो। जिससे मुख्य यजमान विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल व उनकी पत्नी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में जानकारी देते हुए विधायक पप्पू भरतौल की पत्नी ने बताया, हम यही कहते हैं कि हमारा कथा का समापन बिल्कुल ठीक से हो पाए। 7 दिन तक भक्तगण हमारे उसमें कथा में सभी लोग स्थापित रहें और खूब धूमधाम से हमारी कथा समर्पित हो पाए। वहीं विधायक पप्पू भरतौल ने कहा, यही चाहेंगे कि कलश यात्रा निकली है धूमधाम से। राधे कृष्ण का आज पहला दिन है भागवत कथा का, और भागवत कथा बड़ा भव्य होगी। बरेली शहर वासियों के लिए कथा में आने के लिए आमंत्रित कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कथा का आनंद लें, कथा को सुने और उसका बच्चों को भी ला करके उसका आनंद लें। और सभी लोगों को मैं पूरे शहर वासियों को बधाई देता हूँ इस कथा के लिए और आने के लिए, और उनको धन्यवाद भी देता हूँ। कोर्ट में चल रहे विवाद के बाद भी दबंगों ने तोड़ दिया समाज सेवी का कार्यालय।
आवामी खिदमत कमेटी के अध्यक्ष शाकिर यार खान नूरी का बादई क्षेत्र में सैटेलाइट रोड पर आवामी खिदमत कमेटी का कार्यालय है। सुबह जब वह यहां पर आए तो उनकी दुकान मालिक शाहिद उल्लाह के बेटों ने उनका ऑफिस तोड़ दिया, जबकि इस दुकान को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। इस बीच शाकिर यार खान नूरी के कमेटी के लोग भारी संख्या में वहां पहुंच गए। इसकी सूचना थाना बादरी पुलिस को लगी तो भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस मामले में थाना बादरी में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इसकी जानकारी देते हुए समाज सेवी शाकिर यार नूरी ने बताया, ये हमारी दुकान है, करीब 60-70 साल पुरानी दुकान है ये हमारी। अब ये जो है शाहिदुल्लाह खान ने की दुकानें खरीद ली थी, उसके बाद में इसमें उन्होंने कहा खाली करो, खाली नहीं हो, हमने कहा हमें बना के दे दो दुकान, हम खाली कर देंगे। फिर उन्होंने मुकदमा कर दिया खाली कराने का। अभी ये कोर्ट में विचाराधीन है मुकदमा हमारा। अब उन शाहिदुल्लाह खान का तो इंतकाल हो गया, उनके लड़के हैं, उनके पास पैसे हैं बहुत, उसके पैसे के नशे में चूर है, कुछ भी कर सकते हैं। कई बार उन्होंने दुकान पे आके जान से मारने की धमकी दी, मैंने SSP के सबके शिकायत करी, मेरे पास उसकी क्लिपिंग है उनके बच्चों को गालियाँ देते हुए, फिर खुली कह रहे कि हम माँ बहनें कर देंगे, हमें जानती नहीं है, ये है वो है सब। अब उन्होंने नाम के लिए बराबर में जो खंडर था वहाँ पे रेस्टोरेंट खोला अल करीम के नाम से कि साहब हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। अब जब रात को हम लोग चले गए तो इन्होंने जो है करा वो यहाँ पे रात को मजदूरों को बुला के अंदर की दीवार और छत खसवा दी, जबकि इतनी मोटी दीवारें हैं उसकी कि गिरने का सवाल ही पैदा होता। नया सीमेंटेड है अंदर, आप पूरी जाँच करा लें। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कूड़े के ढेर से आग का सहारा लेने को मजबूर हुए लोग। शुक्रवार को कड़ाके की ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। इस कड़ाके की ठंड में नगर निगम की बद इंतजामी के चलते लोग कूड़े के ढेर का सहारा लेकर आग जला रहे हैं, जिससे उन्हें ठंड से राहत मिल सके। वहीं सुबह से ही लोग ठंड ज्यादा होने से घरों से निकलने से बच रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए ठंड से व्याकुल कूड़े के ढेर में हाथ सेकते युवकों ने बताया, आज पहली बार जो है ठंड पड़ी है। आज मालूम पड़ा है कि ठंड के चक्कर में जो सब यहाँ लगा रखा सब लोगों ने लूका। इस लूके में हम लोग ताप रहे हैं यहाँ बैठकर। अच्छा। ठंड बहुत है और ठंड के चक्कर में आदमी गाड़ी लेकर आए, भाई साहब आए, हम तापने के सामने खड़े हुए हैं। ये हमारे भाई साहब जो ठंड के चक्कर में यहाँ तापने लगे हैं। लूका हमारे भैया आए जो जला रहे हैं, इनके चक्कर हम भी तापने खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड से हुई भिखारी की मौत। नए साल के पहले शुक्रवार कड़ाके की ठंड में एक भिखारी की मौत हो गई। काफी समय तक तो भिखारी को लोग सोया हुआ मानकर वहां से गुजरते रहे, लेकिन गौर करने पर पता चला कि उसकी मौत हो गई है। लोगों की माने तो मरने वाले भिखारी का नाम बबलू था और वह शिकलापुर में रहता था। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसकी जानकारी देते हुए क्षेत्रवासियों ने बताया, मेरा नाम हरिओम। क्या हुआ इन्हें? चल लगी ठंड, बीमारी हो गया, रोटी खाता नहीं है और चल लग गई है ठंड, उसका बीमारी हो गई है, पड़ गया रात भर पड़ा रही है, मर गया। ये ज़्यादा अधिकतर ये मंदिर के आसपास ही रहता था जी, और भीख मांग के ऐसे गुजारा करता था और जहाँ जगह मिल जाती थी तो अपने बिछा उछा के लेट जाता था। आज क्या हो गया रात में? ये ठंड ज़्यादा बढ़ गई तो ऐसा लगता है कि ठंड से ही इसको अटैक पड़ा। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। आपका स्वागत है। ग्राम प्रधान की मनमानी से रोजगार सेवक की जगह प्रधान के चहेते कर रहे हैं काम। शुक्रवार को कई सारे ग्राम सेवक एकत्रित होकर विकास भवन पहुंचे।
उन लोगों का कहना था कि विकास खंड आलमपुर जाफराबाद में फैसिलिटेटर की नियुक्ति मनमाने ढंग से की जा रही है। इसमें ग्राम प्रधान रोजगार सेवकों को न लगाकर अपने चाहतों को काम करा रहे हैं। इस मामले में रोजगार सेवकों ने जिला पंचायत राज अधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया है। सिक्योरिटी करना नहीं चाहते हैं, अवसरण कराओ, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र बनवा रहे हो, अवसरण। इसकी जानकारी देते हुए रोजगार सेवक हेमंत ने बताया, ये हम लोगों को ग्राम पंचायत स्तर में ग्राम निधि का वो होता है फंड, जिसमें सरकारी जैसे ग्राम निधि द्वारा आरसीसी रोड है और खरंजा है और स्कूल की ये सब निर्माण वगैरह, तो इसके माध्यम में एक वो क्या कहते हैं फैसिलिटेटर के पद की नियुक्ति हुई थी, जिसमें ग्राम रोजगार सेवक को वरीयता मिली हुई थी, क्योंकि मनरेगा के पुराने 2008 से ये ग्राम पंचायत के सारे कार्य करते हुए चले आ रहे हैं रोजगार सेवक। तो अन्य जो भी रोजगार सेवक हैं जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनके लिए ये कहना है कि हम जो रोजगार सेवक को जगह दी गई थी वो अन्यथा लोगों को, जैसे सुरक्षा कर्मी हैं ये शौचालय वाले और भी लोग रख दिए गए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान और सेक्रेटरी के अपने हिसाब से, मगर वरीयता हम लोगों को दी गई थी। तो आज इसी संबंध में हमने ये क्या कहते हैं DPRO साहब को एक ज्ञापन दिया, उनसे आग्रह किया कि ये रोजगार सेवक को जो वरीयता दी गई है तो इन्हीं को इसमें वो मिले फैसिलिटेटर की पद की नियुक्ति। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर के पदाधिकारियों ने गजक में हो रही मिलावट के संबंध में दिया DIO को ज्ञापन। शुक्रवार को व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर गजक में हो रही मिलावटखोरी को लेकर DIO को फूड विभाग को एक ज्ञापन दिया। इसके साथ ही उन लोगों ने बताया कि व्यापारी हमेशा मिलावटखोरी के खिलाफ है। इस समय जाड़े का मौसम चल रहा है, इस मौसम में लोग जमकर गजक आदि को खरीद कर खाते हैं। वहीं गजक को बनाने वाले इसमें ग्लूकोज नाम का केमिकल एवं सेलम नाम का खड़िया को खुलेआम मिला रहे हैं। इसे खाकर लोगों की जान भी जा सकती है। पहले आप भी खाइए। गजक में साहब आप सफेदी देख रहे हैं, ये सफेदी जो है और ये दूसरी गुड़ की गजक देखिए आप। खिचड़ी वाली अभी आपको गुड़ की भी दिखाते हैं, गुड़ की भी दिखाते हैं, वो गुड़ वाली है ऐसा है साहब। ये देखिए ये गजक का आप स्वाद देखिए, इसमें सफेदी है। इसमें फर्क क्या है साहब कि इसके अंदर जो दो चीजें मिलाई जा रही हैं, एक तो जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष शुभी सक्सेना ने बताया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यापार मंडल मिलावटखोरी की हमेशा सदैव खिलाफ रहा है और हमारा केवल कहना इनसे ये था कि इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है और गजक बेइंतहा बेची जा रही है। गजक के अंदर दो प्रकार की चीज़ें मिलाई जा रही हैं, दो प्रकार के केमिकल मिलाए जा रहे हैं, जिसमें कि एक ग्लूकोज के नाम से केमिकल है और दूसरा सेलम खड़ी। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, जब हमने डॉक्टरों से बात करी तो दोनों ही चीज़ें किडनी और लीवर के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं कि अगर गजक का सेवन, इस मिली हुई गजक का सेवन अगर लगातार 1 महीने कर लिया जाए तो आपकी किडनी और हार्ट दोनों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। वहीं इसके बारे में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासनिक अधिकारी धर्मलाल मिश्रा ने कहा, गजक में कुछ मिलावट किया इन्होंने ज्ञापन दिया है कि वहाँ पे सेल खड़ी और ग्लूकोज मिला के गजक बनाई जा रही है और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हमारा विभाग, हमारे जो टीम है, मैं उनको भेज दूंगा, वहाँ पे जो भी कार्रवाई नियमानुसार होगी वो की जाएगी। समाज सेवा मंच ने बांटे बाकरगंज खंड के लोगों को कंबल। कुछ महीने पहले बाकरगंज खंड में नगर निगम ने वाल्मीकि व अल्पसंख्यक समाज के घरों को तोड़कर डाला था। वह लोग अपने टूटे घरों में कड़ाके की ठंड बिताने में मजबूर थे, जिसको लेकर समाज सेवा मंच ने इन लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए कंबल वितरण किए हैं। वही कंबल वितरण कर रहे समाज सेवा मंच के पदाधिकारी महेश पंडित ने बताया, सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदम नाकाम साबित हो रहे हैं, तो मंच की जानिब से आज लगभग 100 लोगों को कंबल वितरण करने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया। बड़ी तादाद में यहाँ आकर ये देखा गया, एक तो गंदगी की मार, जहाँ स्वच्छ भारत अभियान पे करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन यहाँ देखने पर, यहाँ पहुँचने पर ऐसा महसूस हुआ कि इन लोगों की ओर सरकार की कोई तवज्जो नहीं है। तो मंच की ओर से इन लोगों को तमाम तरीके से अच्छा जीवन जीने की बातें बताई गई हैं और कंबल वितरण कर सर्दी से बचने के लिए इनको प्रेरित किया गया है। इस मौके पर बाकरगंज खंड के लोगों ने कहा, हम लोगों के घर यहाँ तोड़ दिए गए, बहुत सर्वे से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और ठंड बहुत पड़ रही है, पन्नी में गुजारा कर रहे हैं। नदीम समिति साहब ने आके हम लोगों को पूरी बस्ती को कंबल बांटे हैं, उनका बहुत बड़ा। ये खट पर यहाँ पर जो पक्के मकान बने थे वो भी तोड़ दिए गए हैं, जो कि लिंटर वाले मकान थे। आज हम सब लोग अपने अपने घरों में हीटर जला के बैठे हुए हैं। हम घर से बाहर निकलें तो हमें इसका अंदाज़ा होगा कि गरीब लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और वो भी इस जगह पर जो कि खड्ड में इतनी बदबू है, नालियाँ बह रही हैं,
बच्चे नंगे पैर बिना स्वेटर के टहल रहे हैं। इस मौके पर अध्यक्ष नदीम शमशी, महेश पंडित, गुड्डू ठाकुर, रेत अग्रवाल, मिलन शर्मा, मुजाहिद आदि लोग मौजूद रहे। वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस व अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में वाहन चेकिंग का अभियान तेजी कर दिया गया है, जिसमें चेकिंग के दौरान सोनू और कुलदीप को पुलिस ने संदिग्ध देखते हुए रोक लिया। इससे पूछताछ के दौरान पता चला कि पिछले दिनों बस चोरी के मामले में इनमें दखल था। कठोरता से पूछने के बाद उनके पास से चोरी की गई बस व 2 अदद चाकू बरामद हुए हैं। इसका खुलासा करते हुए एसपी देहात डॉक्टर संसार सिंह ने बताया, ये 3 व्यक्ति हैं जो किच्छा के रहने वाले हैं। कुलदीप और राजू फरार हो गया और सोनू और कुलदीप पकड़े गए हैं। तो इन तीनों ने किच्छा से एक बस चुराई थी, तो इसे ले जा रहे थे मेरठ में कटवाने के लिए। शीशगढ़ पुलिस ने इसे रास्ते में पकड़ लिया। जो बस है इसके संबंध में थाना किच्छा में मुकदमा अपराध संख्या 3/19 लिखा हुआ है। तो वहाँ पर बाकी कार्रवाई यहाँ से होगी। इन लोगों को जेल भेज रहे हैं हम लोग। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी बताया गया। किच्छा में जो बात हुई, क्योंकि आज सुबह ही पकड़ा गया, इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए, तो बाकी जानकारी इनकी इकट्ठी की जा रही है। ये पहले मोटरसाइकिल चुराया करते थे। बता रहे हैं कि पहली बार इन्होंने बस चुराई थी, जिसे कटवाने के लिए ले जा रहे थे। जमीन पर कब्जे की शिकायत करने पहुंचे क्षेत्रवासी जिला अधिकारी कार्यालय। थाना बहादुरी के नवादा जोगियान में रुहेलखंड अस्पताल से जुड़ी 5 बीघा जमीन के मामले में क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि अस्पताल के मालिक ने उनकी जमीन पर दबंगई से कब्जा कर लिया है, जिससे क्षेत्रवासी परेशान हैं। इसको लेकर जिला अधिकारी विनय सिंह से इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। कलेक्ट्रेट आए क्षेत्रवासी ने बताया, रुहेलखंड के पास में हमारी 6 बीघा जमीन है और 227 हेक्टर मीटर हमने जमीन बेची है। कब्जा 6 बीघा जमीन पर हो रहा है और परसों सब लोगों ने कब्जा करा। हम वहाँ गेट पे जब पहुँचे तो हमारा गुड्डी हमारे साथ ही ढक्कन 2 तारीख की ये बात है और हमें डीएम साहब से मिलना है। हम FIR भी कराई, हमने मुकदमा भी कोतवाली में कराया। हम जिस अधिकारी के पास जा रहे हैं वो हमारे पक्ष में बात नहीं कर रहा है और हम चौकी थाने और हम जहाँ पहुँचते हैं चौकी थाने तो संतोष जी का फोन पहुँच जाता है, पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? कब्जा करा रहे हैं वो डॉक्टर के सबके आदमी हैं सब और अभयपुर वाले और डॉक्टर के सब। पत्नी करती थी रेकी, पति उड़ाता था माल। रात में एक नए अंदाज में चोरी के नए आयाम को दर्शाया गया। दर्शाने में पत्नी रेकी का काम करती थी, वहीं पति का काम पूरा माल उठाना होता था। बताया चले कि थाना प्रेमनगर में हुई चोरी की घटनाओं से प्रेमनगर पुलिस हरकत में आई। एक संदिग्ध जोड़े को जाता देख पुलिस ने उसे रोका तो वह हड़बड़ा गए। पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कड़ाई से पूछताछ के बाद पता चला कि पिछले दिनों थाना प्रेमनगर में हुई 2 लाख की चोरी को इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें पकड़ी गई महिला घरों की रेकी करती थी और रात में उसका पति वहां जाकर चोरी करता था। इस मामले का खुलासा करते हुए उन्हें बताया, तो ये राशिद और उसकी पत्नी पकड़े गए हैं। पत्नी का काम था रेकी करना, जहाँ ये बारात में गया हुआ था परिवार प्रभास सक्सेना का, वहाँ पर ये पत्नी भी थी। ये बता रही थी कि ये यहाँ पर है, आप लोग आराम से काम कर लीजिए। तो सारा का सारा माल बरामद हो गया है। दोनों चोर थे, एक रेकी करने वाला, एक क्रियान्वित करने वाला, दोनों पकड़े गए। पत्नी की रेकी किस तरह करती थी? नहीं, यहाँ पर ये प्रभास सक्सेना जी को जहाँ शादी में जाना था वहाँ पर ये भी गई। तो ये बता रही थी कि यहाँ आ गए, यहाँ पर हैं। तो कितना माल चोरी करा? 20 लाख रुपए का माल चोरी गया था, सारा का सारा बरामद हो गया। अब एक विशेष सूचना, खबर देखने के लिए अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सिटी न्यूज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे नंबर संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचार से यही खत्म होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।